2 तारीख को सेनेट का इलेक्शन पूरे पाकिस्तान में होने जा रहा है। उसके बाद फ़ौरन चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन होगा और उसके बाद मैं समझता हूँ कि सारी जो इदारे वो कहें जो हमारे कौमी असम्बली और सेनेट जो मुकम्मल हो जाएगी, हुकूमतें भी मुकम्मल हो चुकी हैं, तो लिहाजा उसके बाद हुकूमत जो है इंशाअल्लाह ताला अगर ये मुश्किल हालात हैं, IMF के पास भी हुकूमत जा रही है, बजट भी है, कोशिश होगी कि आवाम को भी सहूलियत दे, आवाम भी इसमें पूरी वो है उम्मीद है कि ये हुकूमत हमें रिलीफ देगी। मुश्किल फैसले भी हुकूमत ने करने हैं, तो हम पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला मुल्क को इस बहरान से निकालेंगे। अच्छा फैसल साहब, हमारा इलेक्शन जो है वो अमेरिका में डिस्कस हो रहा है। ये अच्छा हमारा इलेक्शन जो है वो अमेरिका में डिस्कस हो रहा है, कहीं खला में डिस्कस नहीं हो रहा। लेकिन दूसरी बात यह है कि वो उनका एक प्रोसेस है, वो उनका एक जमहूरी प्रोसेस है। जब उनको बुलाया जाता है तो अपने कमेटीज़ के सामने पेश भी होते हैं, उनके जवाबदेह भी होते हैं। यहाँ पर तो जो है अगर माजी में आप देखें, जो वज़ीर आज़म हुआ करता था वो कौमी सलामती की मीटिंग्स भी अटेंड नहीं करता था, मुल्क की सलामती की मीटिंग अटेंड नहीं करता था। लिहाजा डिस्कशन आपको हक है, जमहूरी हक है, आप डिस्कशन करते रहें। इलेक्शन हो चुके हैं, हुकूमतें बन चुकी हैं, अब हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा फैसल साहब, ये सूबा खैबर पख्तूनख्वा में स्पीकर साहब जो है वो रिजर्व सीटों के इंतखाबात भी मुकम्मल हो गए, मगर अभी तक वो उनसे हल्फ नहीं लिया जा रहा। ये क्या, इसका क्या पस मंज़र है? देखिए, स्पीकर कोशिश कर रहा है, डेफिनेटली वो टाइगर फोर्स का बंदा है और वो कोशिश कर रहा है कि रिजर्व सीट वाले ओथ ना लें और सेनेट में अपना वोट कास्ट न कर सकें। वो खौफ है क्योंकि वो इस वक्त, मैं खुद समझता हूँ कि हमने टारगेट किया और अपोजिशन जो है इस वक्त मिलकर 5 सेनेट की सीटें इस हुकूमत से जीतेगी। लिहाजा वो इससे खौफ है कि हम रिजर्व सीटों से ओथ न लें ताकि वो वोट कास्ट न कर सकें। हमने इस पे हमने गवर्नर साहब को, हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने जो है वो लेटर भी लिखा है। गवर्नर ने कल इजलास बुलाया है। हम उम्मीद करते हैं कि स्पीकर उनसे ओथ लेंगे, अगर नहीं लेंगे तो हम अपनी कानूनी की चार्जोई करेंगे। अच्छा फैसल साहब, ये मौजूदा इलेक्शन को बानी तहरीक ने 6-7 माह का वक्त दिया है कि इतनी ही ये हुकूमत चल पाएगी। उन्होंने 6 माह की तारीख दी, 6 माह के बाद फिर डिस्कशन कर लेंगे। जो अपोजिशन में होते हैं वो तारीखें देता रहता है, 5 साल के, 6 महीने, 3 महीने, ईद से पहले ईद, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं। तो जो है अब देखते हैं 6 महीने बाद जो है डिस्कशन कर लेंगे कि 6 महीने बाद कौन कितनी तारीख देते हैं। अच्छा, ये वज़ीर आला के पीके ने परसों एक बयान दिया है कि अगर कोई अफसर आपसे रिश्वत मांगे तो उसके सर में ईंट मारें, तो इस पे आप क्या? और अगर वज़ीर आला रिश्वत मांगे फिर क्या करेंगे? हाँ, और उसके जो घरों की एक लाइन बनती जा रही है, पड़ोसियों के भी घर ले लिए और पता नहीं क्या क्या कुछ कर लिया, और माजी में उनके रिकॉर्ड हैं। तो बात यह है कि गैर जिम्मेवाराना बयान है, एक प्रोसेस होता है। अगर मतलब है कि अगर आप कल मैं आपके सर पे ईंट मार दूँ, वो मुझसे रिश्वत मांगे तो उससे क्या सबूत है? लिहाजा उनको बोलें कि अब वो वज़ीर आला बन चुके हैं, उनको खुद भी यकीन नहीं आ रहा कि वज़ीर आला बन चुके हैं, वरना वज़ीर आला इस किस्म के बयान नहीं देते। वज़ीर आला जिम्मेवाराना बयान देते हैं। मरकज़ के साथ जो उनकी मैं समझता हूँ कि कन्फ्रंटेशन जो है वो अच्छी नहीं है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि अगर मरकज़ के साथ सूबा कन्फ्रंटेशन करेगा तो हमारा सूबा पीछे रहेगा। आपके पास तनख्वाह देने के पैसे नहीं हैं, आपने फॉर्मर फाटा को 100 अरब का रुपए का सालाना वादा किया कि आपकी डेवलपमेंट होगी, आपके सूबे में डेवलपमेंट होगी, आपके CCI की मीटिंग में जाना है, आपने NFC अवार्ड के तहत अपने पैसे लेने हैं। अगर इस किस्म की कन्फ्रंटेशन सूबे और मरकज़ की होगी तो हमारा सूबा पीछे रह जाएगा। हमारी तो ये होगी कि हमने फेडरल गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट की है कि खैबर पख्तूनख्वा को जो अपना शेयर उसको देना चाहिए, सूबे और मरकज़ का जो कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए। अच्छी बात है, वज़ीर आला वज़ीर आज़म साहब से पिछले दिनों मिले भी हैं। सियासत अपनी जगह पे, लेकिन मैं समझता हूँ जो सीट है, जो ओहदा है, उसकी ये जिम्मेवारी है कि हमारे सूबे का मुकदमा मरकज़ में लड़े, और जहाँ पर अपोजिशन की ज़रूरत होगी तो हम इंशाअल्लाह उनको सपोर्ट करेंगे। गवर्नर साहब कब रिप्लेस हो रहे हैं? ऐसा कोई पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में सुना है, आपका नाम भी बीच में आ रहा है। देखिए, हमारी पार्टी का फार्मूला है, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के गवर्नर बनने हैं और सिंध और बलूचिस्तान में PMLN के गवर्नर बनने हैं। तो उनकी लीडरशिप ने, दोनों लीडरशिप ने नाम देने हैं, अभी तक नाम फाइनल नहीं हुए। तो जब भी लीडरशिप वो नाम फाइनल करती है तो उसके बाद गवर्नर नोटिफाई होंगे। वो आज कर्जे लेने पे क्यों मजबूर हुए हैं? तो अगर ईंटों की बात आ गई तो फिर यहाँ पे आपको कई 100 ट्रक लाने पड़ेंगे और फिर ईंटें मारनी पड़ेंगी, और ऐसा ना हो कि वज़ीर आला के घर तक वो ईंटें पहुँचे। फिर हमारे जो इशूज़ हैं मामले के हवाले से या गैस के हवाले से, उसको इंशाअल्लाह ताला हम टेकअप करेंगे, और हम नहीं चाहेंगे कि हमारे लोगों के साथ यहाँ पर ज़्यादतियाँ हों। अपना डी खान का जो मुकदमा है इंशाअल्लाह मरकज़ में इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है, इंशाअल्लाह ताला वहाँ पर उनका मुकदमा हम लड़ेंगे।